कंप्लीट कर चुके हैं आपके कौन से चौहान? अभी तक हम जो है शाकंभरी अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम शुरू करेंगे आपका नया चैप्टर कि होगा आपका सिरोही के चौहान और हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती क्षेत्र का तात्पर्य है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है हम इनके चौहान पढ़ने वाले हैं। और स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो चौहानों की उत्पत्ति जो है कौन से क्षेत्र से मानी गई है? शाकंभरी अजमेर चौहान। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है बीकानेर के आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष था कि पूर्व में राजधानी क्या थी? अहिचित्र। क्या थी? अहिचित्र। क्या बेटे, सभी जहां तक समझ में आया उसको ट्राई करना। कल का हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं जो कि था आपका जालोर के चौहान। क्या था आपका? जालोर के चौहान। सबसे पहले आप देखिए कि जो जाल शब्द है, जालोर नाम क्यों पड़ा है भाई? पूर्व में इसका नाम क्या था भाई? पूर्व में इसका नाम था जबालीपुर। पूर्व में क्या नाम था इसका? जबालीपुर। जबालीपुर नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसकी तपोभूमि रही है? ये आपकी रही है जवाली नामक ऋषि की तपोभूमि। जबाली नामक ऋषि क्या रही है? तपोभूमि रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? जबालीपुर। क्या? अच्छा, बाद में जाके इसे हमने क्या नाम दिया? बाद में जाकर हमने इसको नाम दिया जालोर। का तात्पर्य है आपका जाल प्लस लोर। लोर से तात्पर्य होता है सीमा और जाल का मतलब है जाल का पेड़। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा कौन बनाता है? जाल के पेड़ बनाते हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? जाल। इसका क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसकी सारी सीमाएं जो है, आप जितने भी जालोर बाड़मेर साइड जाएंगे तो जाल के पेड़ बहुत ज्यादा मिलेंगे। फाइन। और क्यों? क्योंकि इनका क्षेत्र जो है वो जालों के पेड़ से कवर्ड है, इसलिए इसके नाम ही हमने क्या रखा है? आप जानते हैं कभी कभी हम कान की भी बोलते हैं, क्योंकि कान की जो किनोर होती है इसको लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोर। कोई भी सीमा का तात्पर्य होता है लोर। फाइन, तो जाल के पेड़ की जो सीमा है उसको कह दिया। फाइन, यहाँ का अगर हम शासन की बात करें तो माना जाता है यहाँ पर जो है सोनाग्रा चौहानों ने शासन किया। इन्होंने शासन किया था सोनाग्रा चौहानों ने। सोनाग्रा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सोनाग्रा क्या है? यहाँ पर पहाड़ी है। सोनाग्रा जो है पहाड़ी, जैसे आपके अरावली है वैसे वहां पर कौन सी पहाड़ी है? सोनाग्रा पहाड़ी। फाइन, कुछ बातें समझ आ रही है। उसके बाद हमने देखा इसका ओरिजिन होता है नाडोल के शासकों से। नाडोल के चौहान वंशज से। नाडोल कहाँ है भाई? सबसे पहले हमने देखा शाकंभरी अजमेर के चौहान थे, उसमें एक शासक था जिसका नाम था वाकपति राज। क्या नाम था? वाकपति राज। इसी के एक वंशज बाद में जाके आते हैं जिसका नाम था लक्ष्मण चौहान। माना जाता है इन्हीं लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में जो है नाडोल के चौहान शासकों। नाडोल है आपका पाली क्षेत्र। कहाँ है? पाली क्षेत्र। फिर जो है नाडोल के ही जो वंशज है जिसका नाम था अल्लन, और अल्लन के एक पुत्र थे का नाम है आपका कीर्तिपाल। इन्होंने जो है 1181 में जालोर के चौहान की वंशज, यानी सारे इंटरकनेक्टेड है। पहले जो सबसे पहले चौहान थे वो आए शाकंभरी अजमेर में, उन्हीं के बाद में जाके जैसे चाचा हुए, बच्चे हुए, उन्होंने अलग से जाके अपना एक क्षेत्र बना दिया जिसे हमने कहा नाडोल क्षेत्र। फिर इन्हीं के जो वंशज हुए, इन्हीं के बच्चे जो हैं, जैसे 4-5 बच्चे, एक बच्चा उधर चला गया, एक बच्चा ऐसे, एक बच्चा कहाँ चला गया आपका? कहाँ चला गया? जालोर। इसने जालोर चौहानों की नींव रख दी। और वो बच्चा कौन था भाई? कीर्तिपाल। वो कौन था? इतिहास में कीतू के नाम से भी जाना। में क्या नाम है इनका? कीतू। प्यार से कहते हैं कीतू। कीतू कीर्तिपाल का कीतू।
अच्छा, बाद में जो है क्योंकि जालोर शासक मजबूत बन गया, पावरफुल बन गया, तो एक समय ऐसा आया कि भाई जालोर और नाडोल एक हो गए। जालोर और नाडोल क्या हो गए? एक हो गए। तो इसका नाम रख दिया गया जालोर वंश। का नाम रख दिया जालोर वंश। डन। फिर कुछ इतिहास में अगर हमने देखा तो सबसे पहले राजा थे आपके कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल। के बाद जो राजा है उनका नाम था समर सिंह। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने जो है गुजरात के चालुक्यों से, चालुक्य थे, उससे संबंध सुधारे। भाई कैसे सुधारे? अपनी बेटी का शादी कर दी किनसे? चालुक्य के देव राजा से। ऐसे क्या हुआ? इन दोनों के संबंध मधुर बने। फिर आप आगे देखेंगे हाड़ौती में कैसे संबंध। फाइन। समर सिंह के बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो है आपका, वेरी गुड, उदय सिंह। उदय सिंह के बाद चचिक देव। चचिक देव, ये मैंने बताया इनके शासन काल में दो लीडर्स थे दिल्ली में जिनसे लोग कांपते थे, पर ये दोनों किससे कांपते थे? जालोर पे कभी आंख उठा के नहीं देखी। एक तो थे बलबन और दूसरा है आपका नसीरुद्दीन। पहले नसीरुद्दीन आते हैं शासन में, फिर बलबन, फिर चचक देव के बाद कौन थे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ के कानड़ देव चौहान। ये जो है पूरे जालोर में या तो ये नाम आपको कैसे भी रटना है, क्या? कानड़ देव चौहान। और कानड़ देव चौहान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि माना जाता है इन्होंने मेवाड़ के जो राजा है कामन सिंह उनको पराजित कर। क्या इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से डायरेक्टली पंगा लिया था? कैसे? जब जालोर वो रुकने आए थे गुजरात पर आक्रमण करके, तो उनसे शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे भाई, और वापस कहाँ दे दिए थे? गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। अलाउद्दीन खिलजी भड़क गए थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था, पर फिर भी इन्होंने मुगलों की इनकी दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। फाइन। लेकिन जो इनके पुत्र थे कानड़ देव चौहान का, जिसका नाम था वीरम देव, ये तो बहुत ही भले इंसान थे, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही हैंडसम थे, जिनके ऊपर आपकी फिरोजा फिदा हो गई थी। फिरोजा फिदा हो गई थी। इनका जो प्रेम प्रसंग है कल हमने देख लिया, ये वन साइडेड लव था वन साइडेड लव। फाइन। कैसे था भाई? फिरोजा कौन थी? फिरोजा थी आपकी दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। और पुत्री थी भाई, कौन थी? फाइन। अब क्योंकि वीरम देव का दिल्ली दरबार में आना जाना लगा रहता था, तो जिससे क्या हुआ, इन दोनों के मध्य प्रेम उठने लगा। फिरोजा जो है वो किसको चाहने लगी थी? वीरम देव को। एक रोज वीरम देव को वो कह देती है कि भैया हम जो है आपसे क्या करना चाहते हैं। वीरम देव कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं देते, चुपचाप चले। अब यही जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को बोलती है कि पापा मेरी शादी किससे कराओ? वीरम देव से। कि अलाउद्दीन खिलजी इनके ऊपर दो ऑप्शन रखता है, या तो गले में माला पहन लो या तो गले पे तलवार रख लो। बात सुनकर जो है रातों रात वीरम देव वहां से भाग जाते हैं और जालोर आ जाते हैं और कानड़ देव को बोलते हैं कि मैं उनसे विवाह नहीं करना, मैं लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा? राजपूत लाऊंगा, मुझे उस क्या। अब ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगती है कि भाई इन्होंने मुझे प्रश्न के उत्तर दिए बिना यहाँ से भाग गए, जिसका मतलब तो नहीं था। इसका मतलब क्या था? ना था। माना जाता है इतिहास में एक और चीज है कि फिरोजा जो है, जब वीरम देव लौट जाते हैं जालोर, तो फिरोजा जो है भागी भागी वीरम देव के पीछे पीछे जालोर तक पहुंच जाती है और जाके कानड़ देव चौहान से रिक्वेस्ट करती कि मेरा विवाह किससे कराओ? वीरम देव से। कानड़ देव चौहान उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि पुत्री तेरे लिए वीरम देव नहीं बना है, तुम जाओ, तुम अपने कुल का कोई पुरुष ढूंढो जो तुम्हारे समकालीन हो, तुम्हारे बराबर पद का। हम बहुत एक छोटे शासक है, तुम वो एक बहुत बड़े शासक हो। फाइन। पर इनका वो समझ नहीं आती, जिससे खेत पहुंचकर जो है फिरोजा कहाँ चली गई? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात से गुस्सा आकर कहाँ आक्रमण कर दिया? जालोर दुर्ग पर। और जब हमने जालोर दुर्ग देखा तो जालोर दुर्ग कुछ ऐसा बना हुआ है, ये है आपका जालोर का दुर्ग। और इसी दुर्ग की जो एंट्री है
वो कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। माना जाता है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ आक्रमण करता है? सिवाना दुर्ग। फाइन। जब यहाँ आक्रमण करता है तो एक बावड़ा नाम का बावड़ा पवार होता है, तो क्या करता है, इस दुर्ग का भेद खोल देता है कि भाई इस दुर्ग में कैसे एंट्री ली जाए। की वजह से यहाँ के लोग जो है 1308 ईस्वी में क्या कर देते हैं? ढाका। फाइन। अब क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया तो नेक्स्ट टारगेट क्या था? जालोर, जहां पर कानड़ देव चौहान, वीरम देव, मैणा देव सभी जो है साका करते हैं 1311 ईस्वी में। क्या करते हैं? 1300। और वहां पे भेदी कौन था भाई? दहिया बिक्का। क्या नाम था? दहिया बिक्का। तो उसकी पत्नी हीरा दे ने मार। याद आ रहा है ना सब कुछ? एवरीवन, ये बातें लिखनी थी, सारी लिखनी है। कहाँ कहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग? हाँ, किस किसने लिख दिया है भाई? और किस किसने कहाँ तक लिखा है? कुछ तो बताओ भाई। है? क्या बोल रहे हैं? फिर आपने इंडेक्स नहीं बनाई थी राजाओं की? ये बना दी ना? बना रखी। तो अब हेडिंग डालिए इसमें, कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान, टाइम पीरियड लिखे कानड़ देव चौहान का 1305 से 1311 ईस्वी। 1305 से 1311 ईस्वी। 1305 से 1311 ईस्वी। देखिए, कानड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली में, कानड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। दिल्ली का शासन था सन 1298, 1298 ईस्वी में शासन था। सन 1298 में, सन 1298 में सन 1298 में अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात पर आक्रमण कर कर लौट रहा था, आक्रमण कर कर लौट रहा था, लौट रहा था, तब जालोर में, तब जालोर में रात में आक्रमण करके लौट रहा था, तब जालोर में कानड़ देव चौहान ने, कानड़ देव चौहान ने उनसे लूटी हुई मूर्तियों के अंश को छीनकर, उनसे लूटी हुई मूर्तियों के अंश को छीनकर अंश को छीनकर पुनः गुजरात लौटा दिया, पुनः गुजरात लौटा दिया। से गुस्साए अलाउद्दीन खिलजी ने, से गुस्साए अलाउद्दीन खिलजी ने अल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में, नाम पढ़ा था ना ये कल, अल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व जालोर पर आक्रमण, अल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर जालोर पर आक्रमण किया।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। कानड़ देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। किंतु 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 उचित सम्मान न मिलने के कारण कानड़ देव चौहान ने अधीनता स्वीकार नहीं की। कानड़ देव चौहान ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। कानड़ देव चौहान ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। क्या उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद क्या हुआ? एग्जैक्टली फिर उसके बाद लिखे वीरम देव अपने रिश्ते मधुर करने हेतु के पश्चात वीरम देव अपने रिश्ते मधुर करने हेतु कुछ दिनों में दिल्ली दरबार उपस्थित हुआ करते। कुछ दिनों में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए, वीरम देव फिरोजा प्रेम प्रसंग। हेडिंग डालिए, वीरम देव फिरोजा प्रेम प्रसंग। वीरम देव फिरोजा प्रेम प्रसंग। कहानी आप सभी को पता है। कहानी नहीं, आप लिखे पहले एक पॉइंट। मुहनौत नैन्सी के अनुसार मुहनौत नैन्सी के अनुसार मुहनौत नैन्सी के अनुसार कानड़ देव का पुत्र वीरम देव जब दिल्ली दरबार में जाया करता था, कानड़ देव का पुत्र वीरम देव जब दिल्ली दरबार में जाया करता था, तब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा वीरम देव से प्रेम करने लगी। किंतु इस प्रेम को वीरम देव ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन द्वारा किया गया।
सेनापति है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन द्वारा किया गया। है नाम याद रहे ना, कमालुद्दीन। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर देखें और उसको खुद से लिखने का प्रयास करें कि सबसे पहला जो अटैक था वो कहाँ हुआ था। एक बार समझ लो फिर लिखना। शिवाणा दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवाणा दुर्ग में। और ये जो है ये 2 जुलाई 1308 में इस दुर्ग में क्या किया गया? शाका। शाका में जो केसरिया था किसके नेतृत्व में किया गया? वो किया गया था आपके कानड़ देव चौहान के एक मुख्य सेनापति जिसका नाम था सातल देव। किसके नेतृत्व में? सातल देव। और जौहर जो है, जौहर किया गया है आपका नैना दे के नेतृत्व में, नैना दे के। ठीक है, या षड्यंत्र कहते हैं। भेदी कौन था यहाँ पे? कौन था भाई? बावला पवार था। कौन था? बावला पवार था जिसने इस दुर्ग का भेद खोला। ये दुर्ग कहाँ पर है आपका? बाड़मेर। जैसे मैंने कहा इस दुर्ग को संकटकालीन दुर्ग कहते हैं। इसको आसानी से फतह करना मुमकिन नामुमकिन है, क्योंकि ये एक तो जंगलों के रास्ते में था, इस दुर्ग तक पहुंचना ही डिफिकल्ट। और उस केस में भी ये जो भेदी है इन्होंने सारी डिटेल्स किसको दी? अलाउद्दीन खिलजी को, जिस वजह से दुर्ग पर आसानी से क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या किया गया? शाका। 1308 2 जुलाई 1308 ईस्वी। फाइन। इसके बाद जो है आपका शिवाणा का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? क्या रख दिया गया? खेराबाद। क्या रखा गया? खेराबाद। और यहाँ पर शासक किसको बना दिया गया? कमालुद्दीन को बनाया गया। ये समझ में आई? ये आप इसको नोट डाउन करिए। शिवाणा दुर्ग पर जो है 2 जुलाई 1308 को साका हुआ, इनके नेतृत्व में हुआ। भेदी है बावला पवार। शिवाणा का नाम बदल के क्या रख दिया गया अलाउद्दीन खिलजी? खैराबाद। गए तो रख दिया खैराबाद। शासक किसको बना दिया? कमालुद्दीन को। कमालुद्दीन को। मैणा दे पर जौहर। जौहर बावला पवार ने नाम नहीं बताया है भाई। अलाउद्दीन खिलजी जिस क्या था अलाउद्दीन खिलजी का साथ वो था बावला। कौन था? खैराबाद। पुराना नाम था, इसका नाम बदल आ रहा है सभी को। अब नेक्स्ट लिखो जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग पर क्या होगा? जालोर दुर्ग में जो कहावत थी वो कौन सी थी? राई का भाव राते गया। कौन सी थी? राई का भाव राते गया। क्यों कहा गया भाई? हाँ, एक आलसी इंसान जो है सुबह अपना बोरा भर के राई का लाता है कि आप राई ले लो। अलाउद्दीन खिलजी था कि टाइम से आप ले आए, आपको मुंह बोली क्या दी जाएगी?
रकम दी जाए। राई क्यों चाहिए थी? राई इसलिए चाहिए थी, यहाँ पर जो भेदी था का नाम था आपका दहिया। सुनो अब क्या बात है, ये जो जालोर दुर्ग है, दुर्ग बहुत ही मजबूत था। इस दुर्ग को कैसी भी तरीके से एक्सेस पाना मुमकिन। इसके दहिया बीका ने अलाउद्दीन खिलजी की फ्रेंडशिप कर ली। अलाउद्दीन खिलजी का बस एक बार तू मेरी मदद कर, तुझे क्या बना दूंगा मैं। कि दया बीका ने कहा मैं मदद कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ जालोर की दुर्ग की सभी दीवारों में एक दीवार ऐसी क्या है, क्या है कच्ची। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बताओ कौन सी दीवार है, बोली कौन सी दीवार कच्ची। केस में इन्होंने दहिया बीका ने एक और आइडिया दिया कि आप एक काम करिए कि आप जो है राई लेके, राई होती है, उस राई को पूरे दुर्ग के चारों तरफ क्या, अब जब आप इस राई को बिखेरेंगे तो क्या होगा, खुली जमीन हो, कच्ची जमीन हो, उस कच्ची जमीन में सबसे पहले राई उगती है। और इस तरीके से राई को, उस खोखली दीवार का पता लगा लिया गया क्या करके, तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी राय लाते कहाँ से, लाते। तो उन्होंने जो है ऐलान कर दिया कि भाई जो भी मेरे पास राय लाएगा तो मुंह बोली क्या दी जाएगी, कम दी जाएगी। सब लोग राय लेके किसके पास पहुंचे, अलाउद्दीन खिलजी। एक आलसी आदमी था जो दूर बोलता है लो भाई मेरी राय और पैसा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि राय तो दे देगा, क्यों, क्योंकि राय का भाव तो आते, यानी कि अब जो इस चीज के लिए राय मंगाई थी वो काम तो हो। कहावत जो है आज भी आपके इतिहास में। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है साका कब हुआ आपका, 1311 ईस्वी। और भेदी कौन था, क्या का। और यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जो है साका हुआ, साका का नेतृत्व करने वाले कौन थे, या केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया, कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में किया गया। और जौहर किसके नेतृत्व में किया गया, उमादेव नेतृत्व में, उमादेव के। बाद में जो है जब अलाउद्दीन खिलजी में फतेह कर ली तो जालोर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, लाला। क्या सारी बातें अब आप लोग लिख, फटाफट से लिख। जल्दी लिखिए इसमें। अब बात नहीं है, आप सुना भी करें, लिखने से लगाने के मैं पहले लिखे, आप लोग पहले सुन लीजिए, आपको रुक टाइम दिया गया है ना, दिया गया है ना, तो आप लोग टाइम भी लिखना है। और फिर मैंने बोला आप लिखो, तो मेरी शक्ल हो गया, तबलाबाद है क्या है, टू बी प्रेजेंट मेंटली और समझ आई। तो आप जो है इसका नाम खैराबाद हो गया है, उसका नाम क्या हो गया है, जलालाबाद। फाइन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ देखेंगे, मैंने कहा ये सारी चीज़ों का वर्णन हमें साहित्य देता है। और साहित्य कौन सी, कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव की वार्ता, दो साहित्य हैं जो किसने लिखे थे, पद्मनाभ ने। दो साहित्य आप लोग लिख इतिहास में, दो साहित्यों से हमें जालोर के चौहान का
इतिहास पता लगता है। सबसे पहली किताब है कानड़ देव प्रबंध, लिखी है, और वीरम देव की बात, दोनों ही जो पुस्तक है पद्मनाभ द्वारा लिखी गई है। पद्मनाभ, लास्ट पॉइंट लिखे विश्वासघाती, विश्वासघाती, विश्वासघाती दहिया बीका का, विश्वासघाती दहिया बीका का की पत्नी हीरादे द्वारा की पत्नी हीरादे द्वारा मारकर, हीरादे मार दी थी। आप लोग मार को नहीं मार, क्या बोलते तो बना देते, बना देते अलाउद्दीन। ठीक है, देखो दहिया बीघा तो सपने देख रहा था कि भाई अलाउद्दीन क्या बनाएंगे, राज का बड़ा भेद बताया। ठीक है, वो घर गया राजी राजी हो, रानी को तो याद है भाई मजा आ गया, आज तो क्या कर दिया मैंने, पूरा भेद बता दिया, और उस भेद के बाद जो है अब मैं क्या बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, तो मैं रानी बन। हीरा जब ये बात सुनती है तो उसे लगता है कैसा कैसा आदमी है, वर्ष इसने यहाँ कार्य किया, उसी का क्या कर दिया इसने, नुकसान पहुंचा दिया, उसी को विश्वासघात दे दिया। इंसान किसका सक्का रहेगा, कल कोई राजा बन गया तो ये मेरा भी सक्का। तलवार उठाती है और हीरा क्या करती है, जब बिका क्या, यहाँ पर है कि हीरा देन का क्या कर देती। ये है कंप्लीट आपके जालोर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डाउट है इसमें, फॉर श्योर मैं पूछूं मेरे डाउट। अब आप ये बात याद रखेंगे, जालोर के चौहान में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शासक है वो है कानड़ देव। इसी के काल में क्या होता है, वीरम देव और फिरोजा प्रेम प्रसाद। और पहले जो हमने पढ़ा रणथंबोर में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शासक है तो वो है हमीर देव चौहान। कौन था, हमीर देव चौहान। अजमेर और शाकंभरी में अगर कोई राजा है तो विक्रराज चतुर्थ और राज चौहान तृतीय। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाड़ौती के चौहान। कौन सा पढ़ने वाले हम, हाड़ौती के चौहान। हेडिंग डालिए हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती के कहाँ से आते हैं भाई हाड़ौती, हाँ नाडोल पढ़ा है ना आपने, नाडोल के शासक, नाडोल शासक के एक वंशज है जिसका नाम था देवी सिंह हाड़ा। क्या नाम था, देवी, नाडोल के ही वंशज है, नाम था देवी सिंह हाड़ा। इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी, बूंदी राज्य की स्थापना की थी, बूंदी राज्य की, जिस पूर्व में वृंदावती नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, वृंदावती। तो एक बात आप समझिए, तो हाड़ौती का क्षेत्र के अंदर आज का क्या क्या आता है आपका, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारह तो बहुत बाद में बने, तो बारह की हमें बात ही निकल। ठीक है, हम जो बात करेंगे कोटा, बूंदी और बारह आपका बहुत लास्ट में पॉलिटिक्स में। इन तीनों में सबसे पहले जो बना क्या बना था आपका, और बूंदी के ही जो एक राजा है माधो से स्थापना रखते हैं कोटा। तो आप सोचने में बड़ा आपको क्या लगता है आज, कोटा, और कोटा है वो बूंदी का बच्चा है।
क्या है बूंदी का, यही बात की लड़ाई आप एकीकरण में पढ़ते हैं, तो हर्ट हो जाता है जब इसका क्या बना देते हैं हम लोग, हाँ इसका राज प्रमुख बनाते हैं, तो हर्ट होता है, ये तो मेरा बच्चा है, इसका राज प्रमुख, मेरा राज प्रमुख, मेरा राज प्रमुख है। तो बूंदी की स्थापना पहले की गई और बूंदी के बाद की स्थापना की गई, कोटा से फिर किसकी स्थापना की गई बाद में, समझ आ रही है? तो इन सब में जो शासन किया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो शासन करके आए थे, इन्होंने सर्वप्रथम शासन किया, उसका नाम क्या था, हाड़ा। इसी के नाम पर हमने क्या रखा है, हाड़ोती चौहान वंश, क्या नाम रखा है, हाड़ोती चौहान वंश। और इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया, हाड़ोती, क्या नाम दिया गया टाइम पे, पूर्व में ये जो विभाग है ये मत्स्य, महाभारत का आप मत्स्य पढ़ते हैं, महाभारत में जो मत्स्य पढ़ा है, क्या था मत्स्य, मत्स्य एक जगह थी महाभारत काल में जहाँ पांडवों को गुप्त, हाँ गुप्त जो है क्या दी गई थी, कारावास की, कारावास नहीं गुप्त जिसे कहेंगे 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। महाभारत देखिए सभी ने, ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो महाभारत में जो है कौरव और पांडव के बीच चेस का कॉम्पिटिशन, चेस पासे में जो है आपके पांडव बुरी तरीके से जाते हैं, अपना सब कुछ खो के, उसके बाद जो है कौरव उन्हें सजा देते हैं, अब जो है तुम्हें वापस पुनः तभी दिया जाएगा जब तुम 13 वर्ष का क्या भोगोगे, और इस 13वां जो लास्ट वाला साल होगा बोला जाएगा अज्ञातवास, क्या बोला जाएगा, अज्ञातवास। यानी कि इन 12 वर्षों में तो हम पता लगा लेंगे तुम कौन से जंगलों में घूम, लेकिन 13वें वर्ष में तुम में से पांचों में से एक भी व्यक्ति जो है शक्ल या फिर अपनी सूरत नहीं दिखाएगा, हमें पता नहीं लगना चाहिए। आपने देखा होगा इसमें है कोई सर्वेंट के वे सब अलग अलग छुपके रहते हैं। माना जाता है कि जो ज्ञातवास का जो अलवर भरत वाला क्षेत्र है, जो हाड़ौती का कुछ क्षेत्र है, किसका क्षेत्र था, मत्स्य, मत्स्य से शब्द निकलता है आपका मीणा। यहाँ पर कौन सी जाति की शासन चल रहा था, मीणा। तो देवी सिंह हाड़ा है वो इन मीणा को ही पराजित करते हैं, यहाँ पर किसका शासन शुरू करते हैं, हाड़ौती। फाइन, इसी में याद रखेंगे मीणाओं का शासन था। कोटा में जो है किसका शासन था आपका, यहाँ पर एक भील, कोटिया भील, इन्हीं कोटिया भील के नाम पर क्या नाम दिया गया, इन्हीं के नाम पर इसको क्या नाम दिया गया, बात समझ आ रही है? तो लिखना शुरू करें इसके अंदर, हेडिंग डालिए हाड़ौती के चौहान, हाड़ौती के चौहान लिखिए। वर्तमान में बूंदी कोटा झालावाड़, वर्तमान में बूंदी कोटा झालावाड़ हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बूंदी कोटा झालावाड़ हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बूंदी का पूर्व में वृंदावती, का पूर्व में वृंदावती नाम था। यहाँ महाभारत काल में, यहाँ महाभारत काल में मत्स्य, महाभारत काल में मत्स्य अर्थात मीणा जाति निवास करती थी, मत्स्य अर्थात मीणा जाति निवास, 1342 ईस्वी, 1342 ईस्वी में
1342 ईस्वी देवी सिंह हाड़ा बोर्ड पे, देवी सिंह हाड़ा जो कि देवी सिंह हाड़ा जो कि नाडोल चौहान के वंशज थे, जो कि नाडोल चौहान के वंशज, उन्होंने बूंदी के मीणाओं को पराजित, उन्होंने बूंदी के मीणाओं को पराजित कर, को पराजित कर बूंदी पर अपना शासन प्रारंभ किया, बूंदी पर अपना शासन पर प्रारंभ, है। अब एक बार आपने अगर बात सुनी कि पूर्व में जो है इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को मेवाड़ के एक राजा थे, क्या नाम था मेवाड़ के राजा का? चित्र सिंह। चित्र सिंह ने जो है यहाँ के शासक को पराजित कर कर बूंदी अपने अधीन कर, ठीक है। और आपने देखा हो 1568 में जो है अकबर मेवाड़ पे आक्रमण करता है, होता है वहाँ, ठीक है। तो अब जब अकबर इस पर आक्रमण करता है और यहाँ पर वो हरा कर लौटता है तो याद आता है भाई इसके अधीन कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? बूंदी। ये बूंदी क्षेत्र रणथंभौर को दे दिया जाता है। क्लियर है? तो किस पूर्व में ये मेवाड़ के अधीन भी रहा, फिर मुगलों के अधीन भी रहा, के अधीन क्या है? सारी बात समझ में? अच्छा यहाँ पर है ना, जब मुगल बादशाह एक फर्रुख सियार, अगर नाम ने सुना हो तो आप, कौन सा राजा है? फर्रुख सियार। फर्रुख सियार कौन थे भाई? मुगल बादशाह। फाइन, पहले सुन लो फिर लिखना। फर्रुख सियार ने जो है आक्रमण किया था जयपुर। जयपुर में शासन किसका था? सवाई जय सिंह। जयपुर पे फर्रुख सियार ने आक्रमण किया, इसको पता लगता है कि भाई मुगलों के अधीन रहा है कभी बूंदी शासक, क्यों ना भाई बूंदी शासक से मदद ली। तो उस समय बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह, क्या नाम था? फर्रुख सियार ने इनको बोला कि भाई बुद्ध सिंह आप एक काम करिए, आप मेरी मदद करिए, मैं जयपुर पे आक्रमण कर रहा हूँ। सवाई जय सिंह की आपकी सेना, मेरी सेना और आपकी सेना मिलकर किसको मारेंगी? सवाई जय सिंह को मारेगी, सवाई जय सिंह। लेकिन बुद्ध सिंह ने इस कर दिया, कर दिया कि भाई सवाई जय सिंह बहन थी, का विवाह जो है कर दिया था। यह रिश्ता हो गया ना, रिश्तेदारी हो गई। और तो और आपके बूंदी के एक सामंत थे, कौन सामंत? देवले का विवाह जो है जय सिंह की स्त्री से कर दिया था। तो समझ में आ रहा है? वापिस से समझिए कि भाई फर्रुख सियार ने जब जयपुर पे आक्रमण किया, जयपुर के आक्रमण के दौरान उन्होंने बुद्धी शासक बुद्ध सिंह से मदद मांगी, पर बुद्ध सिंह ने जो है दिल्ली सल्तनत, मुगल बादशाह फर्रुख सियार को मदद देने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? कि भाई ये तो हमारे क्या है, हाँ कौन है भाई, काले साहब हैं, इनको कैसे मार, क्या है? और बहन की शादी, और तो और इन्हीं के सामंत थे एक देवले, जिनकी शादी किनसे हुई थी? सवाई जयसिंह की पुत्र। के बाद फर्रुख सियार को पता लगी तो फर्रुख सियार ने यहाँ आक्रमण कर दिया और इसको अपने अधीन कर कर बूंदी का नाम क्या रख दिया? क्या रख दिया भाई? फर्रुखाबाद। ये सारे नाम आपको पता, हैराबाद किसको, हैदराबाद किसको कहा है, ये जलालाबाद किसका नाम है, फर्रुखाबाद किसका, ये प्रश्न है। चीजें समझ में आ रही है? तो लिखना शुरू करें इसके अंदर। पहले हाड़ौती की इसके अंदर
मीणाओं का शासन था, ये लिख दिया। तो लिखे इसके अंदर, महाभारत काल में, महाभारत काल में यहाँ मत्स्य एवं मीणाओं का शासन था। महाभारत काल से यहाँ पर मत्स्य एवं मीणाओं का शासन था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे इसमें, 1342 में, मैंने लास्ट पॉइंट ही तो बोला। हाँ, तो लिखे इसमें, देवी सिंह हाड़ा, देवी सिंह हाड़ा नाडोल चौहान के वंशज। देवी सिंह हाड़ा नाडोल चौहान के वंशज। देवी सिंह हाड़ा नाडोल चौहान के वंशज थे। मेवाड़ महाराणा, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखे, मेवाड़ महाराणा चित्र सिंह, मेवाड़ महाराणा चित्र सिंह ने बूंदी पर अपना अधिकार स्थापित कर, मेवाड़ महाराणा बूंदी पर अपना अधिकार स्थापित कर। फिफ्टीन 69 में लिखो, 1569 में, 1569 में अकबर, 1569 में अकबर एवं मेवाड़ के राजा सूरजन सिंह, अकबर एवं मेवाड़ के राजा सूरजन सिंह एवं मेवाड़ के राजा सूरजन सिंह ने संधि कर, संधि कर बूंदी क्षेत्र को मुगलों के अधीन ले लिया। बूंदी क्षेत्र मुगलों के अधीन ले लिया, मुगलों के अधीन ले लिया। क्या नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज। मुगल बादशाह फारूक सियार के समय काल में, मुगल बादशाह फारूक सियार के समय काल में जब जयपुर पर आक्रमण किया गया, जब जयपुर पर आक्रमण किया गया, तब तब फर्रुख सियार ने बूंदी शासक बुद्ध सहायता मांगी। तब फर्रुख सियार ने बूंदी शासक फर्रुख सियार की सहायता मांगी। तब फर्रुख सियार ने बूंदी शासक बुद्ध सहायता मांगी। अरे बुद्ध सहायता ही तो मांगी थी कि जयपुर पे आक्रमण करते। कोशिश की, वो स्ट्रांग थे, मार दिया क्या होगी, तो हार गई, तभी तो बात रख दिया। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, किंतु बुद्ध सिंह ने सहायता देने से इनकार किया। किंतु बुद्ध सिंह ने सहायता देने से इनकार किया। सहायता देने से इनकार किया क्योंकि क्योंकि सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवरी सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवरी का विवाह बुद्ध सिंह के साथ कर दिया गया था, क्योंकि सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवरी का विवाह बुद्ध सिंह के साथ कर दिया गया था। एवं सवाई जय सिंह की पुत्री
एवं सवाई जयसिंह की कृष्णा कंवरी का विवाह, कृष्णा कंवरी का विवाह, कृष्णा कंवरी का विवाह बूंदी के सामंत देवल के साथ किया गया था। बूंदी के सामंत देवल के साथ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, फर्रुख सियार ने बूंदी पर आक्रमण कर, फर्रुख सियार ने बूंदी पर आक्रमण कर का नाम फर्रुखाबाद रखा। का नाम फर्रुखाबाद रखा। ठीक है, तो ये अब रियासत आप देखेंगे वाड़ों के अधीन रही, कभी मुगलों के अधीन रही, और अब क्या है, फाइनली कहाँ आ चुकी, नाम ही बदल दिया गया है जिसका नाम है। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझिए आप लोग, इसी बूंदी में जब ये बूंदी का शासन चल रहा था, बूंदी के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम था, पूर्व में कोटा इसके अधीन नहीं था, पर बूंदी के एक शासन थे जिसका नाम था चित्र सिंह। चित्र सिंह ने जो है इस क्षेत्र में कोटिया भीलों को हराया और इस क्षेत्र को किस में मिला दिया, तो किस में मिला दिया, की बात समझ में आ रही है। अब बाद में चल के एक शासक होते हैं जिसका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था, माधो सिंह। फाइन, ये क्या है, ये बूंदी शासक के ही एक फाइन, जिसका जो शासक है उसके क्या है, कुछ बहुत बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे थे आपके माधो सिंह। माधो सिंह ने क्या किया, जब जहांगीर ट्रोन पे बैठे थे, जहांगीर जब राजा थे, तो इनके एक पुत्र थे जिसका नाम आप सभी को पता है, क्या था, शाहजहां। क्या नाम है, शाहजहां। शाहजहां को ऑर्डर्स दिए गए जहांगीर के द्वारा कि तुम जाओ और काबुल क्षेत्र, काबुल यानी अफगानिस्तान क्षेत्र को अपने अधीन करो। क्या, शाहजहां नहीं माने भाई, शाहजहां नहीं माने। फाइन, और ये बात जब जहांगीर को पता लगी, तो जहांगीर को पता था भैया बूंदी हमारे अधीन है, तो क्यों ना बूंदी के एक राजा को बोला जाए, बूंदी के एक राजकुमार को बोला जाए कि क्या करो, क्या करो, तुम शाहजहां से बात करो। माधो सिंह को बोला गया कि यार तुम शाहजहां से क्या करो, बात करके तो मनाओ कि काबुल का अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आक्रमण होते हैं वहीं से होते हैं, सारे दर्रे वहीं बने, चाहे बोलान दर्रा हो चाहे अलग दर्रा। क्या, तो तुम जो है उसको मनाओ कि वो काबुल पर क्या करे, अपना अधिकार स्थापित करे। माधो सिंह जब शाहजहां के पास बात करने गए, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि माधो सिंह शाहजहां की टीम में मिल गए कि नहीं, काबुल तो, काबुल तो क्या जाना। जब ये बात जहांगीर को पता लगी, तो उस टाइम पर उन रिएक्शंस लेते पहले उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां क्या बन गए आपके, राजा। शाहजहां क्या बन गए, अब क्योंकि जब ये राजा नहीं थे तो इनको सपोर्ट कहाँ से मिला, माधो सिंह। राजा बनने के बाद इन्होंने कहा भाई इस माधो सिंह को देना तो कुछ देना तो बनता है इनको। तो इन्होंने क्या किया, शाहजहां ने 1631 ईस्वी 1631 ईस्वी में बूंदी क्षेत्र में से कुछ परगनाओं को अलग किया, कोटा अलग बनाया, और ये कोटा किसको दे दिया। पूछा जाता है कि भैया ये जो बूंदी से कोटा अलग किसने किया, तो शाहजहां ने अलग किया। क्यों किया था, ताकि वो चाह रहे थे कि माधो सिंह एक क्षेत्र का क्या बन जाए, राजा बन। सन 1631 ईस्वी में जो है शाहजहां ने बूंदी से कोटा को अलग किया, और फिर यहाँ पर किसको शासक बना दिया गया, माधो सिंह। समझ में आ रही है everyone? और यहाँ पर अब जो है बूंदी अलग हो चुका है, कोटा अलग हो चुका है, दोनों में अलग अलग वंशज चले आपके बाद में जाकर। लेकिन अब अभी तक आप देखेंगे अभी दोनों में स्ट्रांग कौन सा है, कोटा। जब आज़ादी मिलेगी 1947 आते आते भी सबसे पावरफुल रियासत कौन बन जाएगी, के कंपैरिजन में। यही चीज़ है, तो मेरा बच्चा है और मेरे आगे क्या कर रहा है, ये आगे कैसे बढ़। अभी आप देखेंगे एकीकरण में राज प्रमुख को लेकर इन दोनों में क्या होता है, टसल दिखाई देता है दोनों ही भाई बंधु, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों एक दूसरे की सक्सेस नहीं कर।
क्या ये जो है आप लिखे कोटा के चौहान वंश, कोटा के चौहान वंश। हाँ, कोटा के चौहान वंशज कल आप नेक्स्ट क्लास में करा।